कल तक जो हम लोग पढ़े थे आकाश तत्व का कुछ गुण पढ़े थे। आज उनकी बीमारियां कनेक्ट किया जाएगा, कुछ उनके अन्य चीजें कनेक्ट की जाएगी, जहां से हम लोगों के लिए आकाश तत्व की ऊर्जा को पहचानना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जब हमारी एनर्जी की जो शुरुआत होती है, जहां से हमारे शरीर की एनर्जी, हमारी एनर्जी की शुरुआत होती है, वह कौन सा तत्व होता है? क्या होता है हमारे शरीर में? कुछ चेंजिंग होता है जब शुरुआत होती है हमारी एनर्जी की? किसी को ध्यान आ रहा है? सर लंग्स, पहला तत्व लंग्स होता है। लंग्स फैलता है, उसमें हवा। जितने 3 और 9 बजे के लोग हैं केवल सुनेंगे, इनको बोलने का अलाउड 5-7 बजे की क्लास में नहीं किए। आप सुनिए, आप रिपीट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, क्लास में नहीं पूछने देंगे। इसलिए कि बाकी लोग एकदम नए हैं, किसी को कुछ भी नहीं आता होगा, किसी को बहुत कुछ आता होगा, तो पता चलेगा क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए माफी चाहेंगे। 3 और 9 बजे वाले लोग रिलैक्स रहिए, सुनिए, जहाँ कंफ्यूजन होगा पर्सनली पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। जब आपका या आपके शरीर में ऊर्जा की शुरुआत होती है, एनर्जी जब हमारे शरीर में एक्टिव होती है, वहां पे सबसे पहले जो हरकत होती है हमारे बॉडी में, क्या होती है? रिलैक्स होके पढ़िए सब लोग, माइक अपना अपना ऑन कर लीजिए। हमारे हमारे तरफ से वो नहीं रहता है कि बंद करके सुनते रहो, काम नहीं करना। समझ में आए उतना ही आगे बढ़िए। क्या होता है हेमंत जी? सर रोते हैं सबसे पहले। रोते हैं तो एनर्जी में क्या क्रिएशन हो रहा है? वॉइस, आवाज। आवाज। तो हमारी एनर्जी की शुरुआत जो होती है, जो हमारी एनर्जी एक्टिव होती है, वह होती है आवाज से, वॉइस से। अब शुरुआती दौर में हम नेचर ने हमें रुला के जिस तरह से भी एनर्जी को एक्टिव कर दिया, बाद में वह ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन भर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इसे हम विभिन्न तरीके से चेंज करते हैं अपनी एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो जब आपका आवाज कमजोर हो जाए, आप बोलना शुरू कर दें, कान लगाना पड़ जाए, क्या बोले क्या बोले, तो समझ जाइए कि आपका आकाश घट गया है। सामने वाले की आवाज वीक हो रही है, तेज नहीं बोल रहा है, कान लगाना पड़ रहा है, बार बार क्या बोले क्या बोले, थोड़ा सा तेज बोलिए। तो यह आकाश तत्व की ऊर्जा को घटा हुआ स्थिति बताता है। आकाश तत्व की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी तो आपकी आवाज बहुत बोल्ड रहेगी, बहुत तेज रहेगी। आकाश तत्व ही हमें सूंघने की क्षमता देता है। जो नाक से हम सूंघते हैं, तो सूंघने की शक्ति जो है आकाश तत्व ही देता है। कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे लंग्स तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो हमारी नाक होती है, और नाक से ही हम किसी गंध को सूंघते हैं। तो जब आपके सूंघने की क्षमता घट जाए तो आपका आकाश घट गया, यानी आपके अंदर सैड एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है, जिस कारण से आप सूंघ नहीं पा रहे। जब आप अपने कार्य से अलग होने लगे, जब आप बंद कमरे में रहने लगे, अकेले रहने लगे, आपका आकाश घट गया। जब आप कार्य से अलग होने लगे, अकेले रहने लगे, कमरे को बंद करके रहने लगे, तो आपका आकाश तत्व की ऊर्जा घटी हुई है, यह इंडिकेट कर रही है। आकाश तत्व का जो गंध होता है, जब इसकी ऊर्जा घट जाएगी तो आपके घर से सड़ी हुई मछली के गंध मिलेंगे। किसी ने ध्यान दिया है आज तक? किसी को पता है कि हमारे घर में गंध भी आती है, हमारा घर महकता भी है? 5 प्रकार की गंध होती है, पंच तत्वों में 5 प्रकार की गंध होती है आपके घर की। अब आप नहीं यदि ध्यान दिए हैं तो अभी क्लास खत्म होगा
तो घर से बाहर जाइएगा, फिर घर में एंट्री करिएगा और सूंघने की कोशिश करिएगा, तो आपके घर की गंध पता चल जाएगी। तब तो नहीं हो रहा है। ये मछली का सड़ा हुआ गंध कैसे पहचानेंगे? तो जो लोग सब्जी मंडी गए होंगे, मछली के मार्केट में गए होंगे, तो ध्यान दिए होंगे कि सब्जी मंडी या मछली के मार्केट जाते ही आपको एक अलग तरीके की गंध वहां पे मिलनी शुरू हो जाती है। तो वह गंध आपके घर में जो दरवाजे से इंटर करेंगे, इंटर होते ही आपके घर में वह गंध मिल जाती है यदि, तो आपके घर का आकाश तत्व, आपके शरीर का आकाश तत्व, आपके पसीने का, आपके शरीर का जब घटेगा आकाश तत्व, तो आपके पसीने से सड़ी मछली या मछलियों की तरह गंध आएगा। अभी आप चाहें तो अपने शरीर को सूंघ लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर सूंघ लीजिए। लाख साबुन लगाए होंगे, सेंट लगाए होंगे, उसके बावजूद भी वह गंध पिंड नहीं छोड़ेगी, वह गंध आपको मिलेगी। सूंघ लीजिए। किसी को कुछ मिला, किसी प्रकार का गंध? राजेश सर कुछ मिला? जवाहर सर कोई गंध मिली? सूंघिए, कपड़े को सूंघ लीजिए। अलग तो है, अभी अलग किस तरह के पता नहीं, अलग तो है अभी। पसीने की जैसे होती है, पसीना ये है वो। स्मेल आ रहा कोई? स्मेल तो आएगा, पसीने वाला जैसा स्मेल होता है वो है। हाँ, ये जरूर होगा कि आप गंध को पहचान नहीं पा रहे होंगे कि गंध है कैसा। ये हकीकत है कि आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि गंध है कैसा, ताकि हम इसको डिकोड कर पाए कि ये गंध जो हमारे शरीर से आ रहा है किस तरह का गंध आ रहा है। लेकिन हर इंसान के शरीर से गंध आती है, हर इंसान के शरीर से गंध आती है। चाहे वो लाख कितना भी महंगा शैम्पू लगा लें, कितना भी महंगा जो है सेंट अप्लाई कर लें, वह गंध नहीं जाएगी, वह गंध आपको मिलेगी। कारण आपके आकाश तत्व का संबंध आपके स्किन से है, और स्किन का संबंध आपके रोम छिद्र से है, और रोम छिद्र से ही आपके शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीने से निकलने वाली गंध, अब इसमें जितने 5 प्रकार का जो गंध आएगा, इसमें एक गंध आपको दिख रहा है अभी, मछली की गंध, आगे आएगा चूहे की गंध, उसके आगे आएगा जला हुआ गंध, जैसे घर में सब्जी जल गई। तो कुछ गंध तो आसानी से पहचान लेंगे, कुछ गंध आपको दिक्कत होगी, इसलिए कि बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं गए होंगे, कभी मछली के मार्केट में नहीं गए होंगे, कभी मांस के मार्केट में नहीं गए होंगे, कभी जो है आप सब्जी मंडी नहीं गए होंगे, तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे चाहेंगे तो गंध को समझना शुरू कर देंगे। किसी बहाने घूम के आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि यहाँ का गंध क्या मिल रहा है, किसी बहाने घूम के चले आइए। इसके अलावा जब आपका आकाश तत्व की ऊर्जा घट जाएगी तो आपको ठंड ज्यादा लगेगी। बीमारी क्या होगी? नाक बंद होगी। देखिएगा, जब कभी ठंडा लगता है तो उस कंडीशन में नाक से पानी खूब आता है या नाक बंद हो जाता है। तो यह आकाश तत्व की ऊर्जा का घटा हुआ सिम्टम्स बताता है। नाक आपकी, रात हुई नाक बंद हो गई, दिन हुआ नाक बंद हो गया, सुबह उठे छींकना शुरू कर दिए, आकाश तत्व घटा हुआ है। यह किन घरों में होगा? थोड़ा सा घर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो छींक आना, ज्यादा ठंड लगना, जिसका घर सफेद होगा उसके घर में ज्यादा ठंडी लगेगी। ठंड का भी बहुत बड़ा प्रभाव है सर। आप अपने घर को सफेद कर लीजिए, घर आपका ठंडा रहेगा, आपको ठंड ज्यादा लगेगी। कपकपी होगी। देखिएगा, जब ठंड का अटैक आपके शरीर पे होता है तो उसके होने का रास्ता क्या रहता है? कल ही हम लोग पढ़े थे, हेमंत जी। सर पैरों में से जाता है, और कानों में से, और नाक में से। वो आपके रोम छिद्र के द्वारा ठंड हवाएं आपके शरीर में प्रवेश करती हैं।
कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, बाल से कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कान से, नाक से, हाथ से सब ग्लव्स वगैरह पहन कर हम लोग ठंड में रहते हैं। ये कहीं से भी आपके बॉडी में अटैक करता है, एंट्री करता है। तो किसको करता है? सबको ठंड। देखिएगा ठंड के दिनों में बहुत सारे लोग कम से कम कपड़े पहनते हैं। कई लोगों को देखेंगे कि जैकेट पे जैकेट डाले रहेंगे, फिर कांपते रहेंगे। ध्यान दिए कभी? जैसे आप हैं, आपके पास जैकेट की संख्या रहेगी, आप -10 डिग्री वाला जैकेट पहनेंगे, -5 डिग्री का जैकेट पहनेंगे। ब्रांड चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, ठंड कहीं से घुसे ना। आप नहीं कर रहे हैं, ये आपका आकाश कर रहा है। ये एक आपकी एनर्जी जो इनबैलेंस हुई है, वह एनर्जी आपको खरीदवा रही है कि मुझे ठंड ज्यादा लगती है। घर में एसी चल रहा है, एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, फिर भी चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। गर्मी पड़ रही है, फिर भी चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। आकाश तत्व की ऊर्जा घटी हुई है। इस कारण से आप ठंड में या गर्मी में भी ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं और ज्यादा जो है चादर या फिर कुछ कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। या कुछ लोगों को देखेंगे कि ठंडी चली गई 1 डिग्री पे, कपड़े की संख्या बहुत कम है। बीमारी कहाँ पे होगी? तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित समस्या, जैसे कब्ज होना, खाने में सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, स्पाइसी फूड के अलावा बाहर के खाद्य पदार्थ का ज्यादा प्रयोग करना। आकाश इंटरनल घटा तो आप उस आकाश को बढ़ाने के लिए निकलेंगे, ताकि हमारा आकाश जो है पूर्ण बढ़े जाए। तो उस कंडीशन में आप जो खाद्य पदार्थ खाएंगे, पैक्ड खाद्य पदार्थ खाएंगे। पैक्ड खाद्य पदार्थ क्या इंडिकेट करता है? उसका आकाश बढ़ा रहता है कि घटा रहता है? बढ़ा रहता है। घटा रहता है सर, सीमित है। हाँ, आप घटा रहता है तो बढ़ाता है उसको, वो खाता है। जब जो आपका शरीर डिमांड करने लगेगा, जाओ चिप्स खरीद लाओ, जाओ कुरकुरे खरीद लाओ, जाओ कोल्ड ड्रिंक लेते आओ, जाओ जो है अदर जो भी आपको पसंद है, उस तरह का पैक्ड खाद्य पदार्थ आपका रुझान बढ़ जाएगा। जबकि उससे पेट नहीं भरता। किसी का पेट भरता है चिप्स खाने से? भरा है तो बताइए। 25 रुपया में 25 ग्राम या 30 ग्राम चिप्स खाने से पेट भरेगा? नहीं भरता है। आपका आकाश शरीर बढ़ाने की कोशिश में वो आपको खिलवाता है, भैया खाओ। इसके बाद से जो आपके शरीर में सिम्टम्स आते हैं, वो आते हैं कब्ज की समस्या होगी, पाइल्स की समस्या आएगी, फीसर की समस्या आएगी, फिस्टुला की समस्या आएगी, गले में खराश होगी, गले में सूजन होगी, गर्दन में दर्द होगी, सर अक्सर सांस लेने की समस्या आएगी, सांस छोड़ने की समस्या आएगी, दांतों में पीलापन आएगा। लाख आप बहुत बड़ी कंपनी का टूथपेस्ट करिएगा, फिर भी दांतों में पीलापन आएगा। दोनों टाइम टूथपेस्ट करिएगा, फिर भी पीलापन आएगा। चेहरे की आभा मंडल व्हाइटिश हो जाएगी। पीलापन और सफेद लिए युक्त चेहरे के आभा मंडल बन जाएंगे। सर, जैसे किसी का चेहरा होता है, जैसे किसी के यहाँ दबाया तो उनका खून रुक जाता है, वो हाँ, वाइट वाइट हो जाता है। और किसी को तो सर शरीर पूरा ही बिल्कुल सफेद होता है, जितना मर्जी दबा लो उनका खून रुकता नहीं है, तो इसका मतलब उनका आकाश कम है। जिनको दबाने से रुक रहा है तो उनके पास आकाश कम है। जिनका सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, आकाश ठीक है। दबा रहे हैं, आकाश बढ़ गया अपना आधार, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो हो गई। अब मान के चलिए कहीं पे आप निकले घर से और पता चल रहा है कि कनॉट प्लेस में ब्रेकर लग गया, आपको आगे नहीं जाना है, आगे काम चल रहा है, तो कट मार के आप निकल जाएंगे। वहां ना ब्रेक है, यहाँ से कट मार लेंगे। तो कट मारना है यानी आपके पास आकाश एक मिल गया, कहीं ना कहीं से जगह बन गई, वह जगह, इस खाली जगह से आप निकल गए और वहीं पे रुक गए। आपको नहीं रास्ता बन रहा है तो क्या है, रुकावटें हैं, वह आकाश घटा हुआ है, तो आपको जाने का रास्ता ही नहीं बन रहा। आकाश बैलेंस रहेगा, कट मार के निकल जाएंगे, कहीं से निकल जाएंगे। इसके अलावा जब आपके आकाश की ऊर्जा घटती है तो आपके मुंह से स्मेल आती है। कब आएगी स्मेल?
कोई ध्यान दिया है स्मेल कब आती है सबसे ज्यादा? तो किसी स्मेल को तब आती, कई बार प्याज खा लेते हैं तब आती है, कई बार बहुत ज्यादा। प्याज, सो सर के हमने उठने के बाद, जब सो तो के प्याज भी उठने ना खाएं, सुबह कुछ उठने के भी बाद, ना खाएं, फिर भी आपके मुंह से तो स्मेल आ रही है, सुबह सुबह कब आती है? मॉर्निंग। हाँ तो मॉर्निंग। कभी ध्यान दिए हैं जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो आपका मुंह का स्मेल 50% खत्म हो जाता है। कभी ध्यान गया है? नहीं गया तो सुबह ध्यान दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक बार अपने खुद सूंघ लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर आके बिना कुल्ला किए सूंघिएगा, फ्रेश हो जाइएगा, फिर बिना कुल्ला किए जो है सूंघिएगा, दोनों में अंतर आ जाएगा। फ्रेश होके आएंगे। यदि आपका मोशन बहुत क्लियर हुआ है, क्लियर तो होगा नहीं, यदि सो के उठे हैं मुंह से स्मेल आ रही है तो दिमाग में डाल लीजिए कि आपका स्टूल कभी क्लियर नहीं होगा, पेट साफ हो ही नहीं सकता है। होगा 50% आपका स्टूल बाहर आएगा, 50% स्टूल आपके बॉडी के अंदर ही। फिर कुछ लोगों की आदत बन जाती है उसको खाली करने की, नहाने से पहले एक बार चले जाते हैं। जब तक वह क्लीन नहीं होता है तब तक आपके मुंह से स्मेल आते रहेगा। ब्रश कर भी लीजिएगा, उसके बावजूद भी थोड़ी देर के बाद से आपके मसूड़ों में एक गम बनेगा। और चेक कर लीजिए तो आपके मसूड़ों में खुरदुरापन मिलेगा, आपके दांतों में खुरदुरापन मिलेगा ब्रश करने के बावजूद भी। और आपका आकाश घटा है कि बढ़ा है इसको चेक करना है तो आप अपनी जीभ को उठाइए, पीछे से दांत को टच करते हुए चारों तरफ घुमा के चेक करिए, देखिए कहाँ पे क्या फील हो रहा है। अभी आपका आकाश पता चल जाएगा। पीछे से घुमाइए एक एक जीभ को, कहीं चिकनाहट फील हो रहा होगा, कहीं पे जो है खुरदुरापन फील हो रहा होगा, और किसी को कुछ फील नहीं हो ठीक रहा है। है। तो जिसको कुछ फील नहीं हो रहा होगा, एक समान सारे दांत लग रहे होंगे, आकाश उनका बैलेंस है। जिनको खुरदुरापन लग रहा होगा, जिनको चिकनाहट लग रही होगी, आकाश उनका घटा होगा। उनको कब्ज की शिकायत है, उनका मोशन क्लियर नहीं होता है। बहुत सिंपल डायग्नोस है। यदि आपके दांतों में लग रहा है कि कुछ गम है, लग रहा है कि कुछ दांतों में चिकनाहट जैसा फील हो रहा है, तो आपका मोशन क्लियर नहीं हुआ है सर। किसी का मिला? आज इतने शांत काहे हैं भाई आप लोग? जवाब दीजिएगा तब ना मजा आता है। सर मैं बोलूं? नहीं, बोलिए सर राजेश कुछ जी। पता चल रहा है। माइक ऑन करिए, क्या पता चला? माइक बंद है राजेश जी, आपका माइक बंद है सर, माइक ऑन करिए। थोड़ा सा चिकनाहट जैसा लगता है। लगता है यानी आपका मोशन जी। सुबह क्लियर नहीं हुआ है। अब जब किसी ओके। के दांतों में अक्सर ये चिकनाहट मिले, दांतों में अक्सर खुरदुरापन मिले, उसके शुक्र की ऊर्जा घटी हुई, उसके काम में डिले होगा, हमेशा डिले होगा। और जिस दिन उसके दांत की ये चिकनाहट, वो खुरदुरापन समाप्त हो जाएगा, उसका टाइम यो चाहेगा उसके अनुसार काम हो जाएगा। अब समझिए सर ट्रीटमेंट करना कितना टफ है, आसान है कि टफ है? करेगा कौन? दांतों का जो चिकनाहट है, खुरदुरापन है, इसको साफ कौन करेगा? हम ही करेंगे। बताने वाला तो करेगा नहीं, करेगा तो बताइए। करने जिसको हुआ है वही करेगा, यानी उसको अपने लार्ज इंटेस्टाइन को नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से उसको सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसको जो है उसका टाइम उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और जब तक उसका लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल जमा है, मल जमा है, तब तक उसके हर कार्य में रुकावटें आएंगी, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी। कैसे ट्रीट करते हैं सर? जी कैसे ठीक करते हैं?
वो भी सर धीरे धीरे सब आपको एक एक चीज अब इंडिकेट करेंगे, बताने वाला काम नहीं, बता दीजिए और चुप लगा दीजिए वो काम नहीं। क्योंकि अभी इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पांचों एलिमेंट का जब कर लेंगे तो हमारा ब्रेन जो है समझने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ ये तत्व इनबैलेंस हुआ है, तब हमें ट्रीटमेंट करना, जो बेसिक ट्रीटमेंट होगा आपको हम सिखाएंगे, बेसिक में जाके हम वहां पे ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसको केवल हम लोग पांचों को समझने की कोशिश करें, पांचों है क्या। इसके अलावा जिस किसी का भी आकाश तत्व घट जाता है उसके हथेली में, पैर के तलवे में पसीना आता है। अब इसको और डिकोड करिए। यदि किसी को बाल्यावस्था के दौरान कफ की समस्या रही है, खांसी की समस्या रही है, निमोनिया की समस्या रही है, ताउम्र उसके हाथ और पैरों से पसीना मिलेगा। ताउम्र मिलेगा सर, एक दिन नहीं मिलेगा, ताउम्र मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। किसी के बच्चे के हाथ में पसीना आता है, किसी के पैरों में पसीना आता है, ध्यान दिए हैं? पसीना आता है सर। आता है ना, क्यों आता है? आना तो पता नहीं नहीं। चाहिए। आता तो बेटे के हाथ से भी आता है और मेरे पैरों से भी आता है। ये हाथ की हथेलियों में पसीना आ रहा है, जूते में पसीना आ रहा है, और जूते से स्मेल आ रही है। लाख आप बहुत महंगे जूते पहन लिए और जूते से स्मेल आ रही है, तो जूते से किस तरह की स्मेल आती है? सर बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती सर वही आती है मछली वाली गंध, है। अच्छा, वही गंध है मछली वाली। बहुत गंदी, बैठा भी नहीं जाता, कईयों के जूतों से आती। तो वो अधिक होता है तो सामने आपको मिल जाता है, लेकिन जब घर के अंदर एंट्री करेंगे, पसीने में अपने देखेंगे, जैसे कपड़ा यहाँ नहीं है, ऐसे हमको सूंघना है अपने इस खुले वाले हाथ पे, तो यहाँ पे भी वो स्मेल मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। हम जब बहुत बारीकी से ध्यान से सूंघेंगे तो मिलेगी, लेकिन जूते वाली जो स्मेल होगी बहुत तीखी मिलेगी। क्यों? उसको स्पेस ही नहीं मिला निकलने के लिए, वो पैक है। पैक होने का कारण जो पसीना जमा हुआ उसकी इकट्ठा हुई थी, आपको मिल गई, और ये खुला है, निकल रहा है, कंटिन्यू स्मेल निकल रही है। तो यहाँ का पता करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जूते वाला जो स्मेल होता है वो आसान होता है। फिर आप ग्लव्स पहनेंगे तो ग्लव्स में भी देखेंगे वहां से भी स्मेल आती है, लेकिन ग्लव्स वाले में थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि लंबे समय तक कोई ग्लव्स पहन के नहीं रखता है, थोड़े समय के बाद से निकाल लेता है। और जूता यदि कोई पहनता है तो 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा तक लोग पहने रहता है। फिर जिसका आकाश घटा रहता है उसे बार बार बुखार आती है। बुखार आता है? बुखार, बुखार आकाश तत्व तो जब घटा रहेगा जिस किसी का, तो उसे बार बार जो है बुखार आएगा, और उसे स्किन से संबंधित कोई समस्या होगी। वर्तमान में नहीं है सर, चल रहा है, यह स्थिति बनी रहेगी तो आगे चल के उसे स्किन से रिलेटेड एक समस्या मिलेगी। अब इसे थोड़ा सा एलोपैथी हम कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे साल में एक बार टाइफाइड हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे साल में एक बार टाइफाइड हो जाता है, जनरली है, हर साल मुझे होता है। हर साल जो है इस महीना अप्रैल में, मार्च में हमें बुखार हो जाती है, ये हर साल मुझे होता है। मौसम चेंजिंग हो रहा है, मुझे बुखार हो गया, मुझे सर्दी हो गई, मुझे छींकें आ रही हैं। तो यह समझ जाइए कि उस इंसान का आकाश तत्व तो घटा हुआ है, इसलिए उस महीने में होती है। साल में 2 बार आपको सर्दी, खांसी, बुखार होती है, नेचुरल, सबको नहीं होती है। जिसका आकाश तत्व तो घटा रहता है उसको ज्यादा होती है। वह महीना होता है फरवरी और मार्च, दूसरा महीना होता है आपका अक्टूबर और नवंबर। उस समय आप कहते हैं कि ठंडी चली गई है, गर्मी आ रही है, मौसम चेंजिंग हो रहा है, इसलिए हमको बुखार हुआ। और इधर कहते हैं कि गर्मी, बरसात जा रही है, अब ठंडी आ रहा है, इसके कारण जो है हमें सर्दी और खांसी, बुखार हो रहा है। ये सबको नहीं होती है, आप अपने घर में भी वाच करिएगा, किसी किसी को होती है। तो जिसको होती है उसका आकाश घटा हुआ रहता है, उन्हीं लोगों को ज्यादा होती है।
और जिसको हर साल सर्दी होती है, हर साल बुखार आती है, हर साल छींके आती हैं, या जनरली सुबह सो के उठते हैं तो उन्हें छींके आती हैं, तो ऐसे लोग हमेशा उदास मिलेंगे। उनके चेहरे की आभा मंडल में खुशी नहीं मिलेगी, हैप्पी नहीं मिलेगी, शांत मिलेंगे, उदास मिलेंगे। यदि यह कोई बच्चे के साथ हो रहा है, बच्चे भी उदास रहते हैं, अकेले रहते हैं, घर में बंद करके रखते हैं, तो उनमें भी आकाश तत्वों की ऊर्जा घटी रहती है। उनको सर्दी होगी, उनको खांसी होगी, और रात्रिकालीन उन्हें दांत किटकिटाने की समस्या रहेगी। दांत किटकिटाना समझ रहे हैं? कोई किटकिटाया है? सब लोग किटकिटाता है सर, बेटा काटने हो तो किटकिटाता कहते हैं है। सर पेट में कीड़े होते हैं तब किटकिटाते। सर पेट में कहाँ कीड़े होते हैं? इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जी हाँ, जी हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन ही तो आकाश है सर। तो जब कीड़े रहेंगे तो आकाश को तो घटा देंगे। नहीं सर, पर कीड़े की दवाई खाने से भी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, किटाने की प्रॉब्लम तो रहती है, ठीक नहीं होती। फर्क पड़ हाँ, जाएगा। जिसको दांत किटकिटाने की आदत है, 2 पॉइंट बताएंगे, 2 पॉइंट लगाइए, 15 दिन में दांत किटकिटाना खत्म। ठीक। तो ये आकाश तत्व जब कभी भी घटेगा, चाहे आप नहा के निकले तो दांत किटकिटाएं, रात में सोए हुए हैं तो दांत किटकिटाएं। देखिएगा, ठंड लगता है तो आदमी कांपता है, दांत किटकिटाता है, छोटा है बड़ा है कोई भी एज का है, होता है। सब लोगों को दांत नहीं किटकिटाती है, किसी किसी का दांत किटकिटाता है। तो जिसका आकाश घटा रहेगा उसी का दांत किटकिटाएगा, सबका नहीं किटकिटाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। I got it. जब आपका आकाश घटेगा तो आपको यूरिन रोकने की समस्या हो जाएगी, आप यूरिन नहीं रोक पाएंगे, बेचैनी हो जाएगी, लगेगा कि ब्लेडर फट जाएगा। क्यों? ब्लेडर अपने जितना उसको स्पेस है, स्पेस उसका रहता तो होल्ड कर सकता था, और आपका ब्लेडर ऑलरेडी सिंक कर गया है। तो सिंक करने का मतलब हो गया कि आकाश घट गया, आपको यूरिन रोक ही नहीं पाएंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, इन दोनों लोगों के साथ ये कंडीशन बनेगी। आकाश घटेगा, यूरिन रोकने की कैपेसिटी घट जाएगी, तो ऐसे लोगों को पैसा रोकने की कैपेसिटी नहीं होती। फिर आकाश से हमारा कोई कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर का भी कुछ होता है? आकाश में इसमें नहीं होता है, वो अगले एलिमेंट में मिल जाएगा। इसका जो बेटा एक आएगा, इसका बेटा कौन होगा आकाश का? आकाश का बेटा हो जाएगा आकाश, अर्थ। नहीं सर, कल ही इसका बाप है वो अर्थ, इसका बेटा होगा वाटर, जल तत्व। बात चल रही थी, जिसको यूरिन रोकने की कैपेसिटी घट जाती है उसके पास पैसा रोकने की कैपेसिटी घट जाती है। ऐसे लोगों के व्यवहार में क्या चेंजिंग होगा? तो जल्दी जल्दी पैसा खर्चेंगे, जल्दी जल्दी कुछ। नहीं नहीं नहीं, खर्चा नहीं करेंगे। वह आकाश जो है दिखावा है, दिख रहा है ना, आसमान में पूरा आकाश ही आकाश दिख रहा है, तो ये लोग दिखावा करना शुरू कर देंगे। मेरे पास आईफोन 14 है, बेचारा की इनकम है 30,000, कर्जा लेके आईफोन 13 14 दिखा रहा है। मेरे पास BMW है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दिखावा, ये आकाश करवाता है। अब आप इसको रिसर्च करिएगा सर, तो जो बहुत ज्यादा चाउमीन चाउमीन बर्गर पिज्जा का सेवन करता है उसके पास ये दिखावा वाला एनर्जी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कभी किसी ने ध्यान दिया इस चीज पे? कहा जाता है ना, जो खाएंगे वही चीजें आपकी होंगी, वही आपका मन होगा, वही नेचर होगा, वही कैरेक्टर होगा। जैसा अन्न वैसा मन। अरे जैन साहब को निकाल दो क्लास से, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल नहीं देख रहा मैं अपनी नींद भगा रहा हूँ, मैं समझे। ठीक है सर, मैं सुन रहा हूँ, आकाश का सुन रहा हूँ, मैं हर चीज सुन रहा हूँ। मैं अगर मोबाइल हाथ में रखूंगा ना तो मैं फिर झटका खाऊंगा, मैं झटके खा रहा हूँ बहुत ज्यादा। अरे झटके खा रहे हैं सर, ट्रीटमेंट करिए, कलर लाइए, अभी आपके झटके भगाते हैं हम 2 मिनट में। समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है इनके साथ?
कोई पुराना स्टूडेंट बताए, ये मोबाइल देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं रहेगा तो हम लगेंगे सोने, क्या हुआ है? क्योंकि हाथ में रख रखा है ना जी मैंने, तो हाथ से मैं दबा रखा है इसको जो है। कोई पुराना स्टूडेंट बताएगा इनके साथ क्या हुआ है? सर राहु 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 घटा हुआ है, राहु गड़बड़ है। राहु घटा हुआ है, हम्म। वो पर्दे के पीछे रह के खेल खेल रहे हैं। इनके क्या राहु घटा को हुआ है? बढ़ा दिया जाएगा, ठीक हो जाएंगे। क्या सर, क्या घटा हुआ है? समझा नहीं मैंने। राहु 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 घटा हुआ है? जी, बहुत ज्यादा मानसिक भ्रम में रहते हैं आप। कलर लाइए, थंब में लगाइए यहाँ में। राइट थंब में एकदम सेंट्रल में पिंक कलर लगा लीजिए, आपका राहु बढ़ जाएगा। पिंक कलर? हाँ, और लगा के बैठिए, मोबाइल साइड करके बैठिए, देखते हैं कैसे आपको झपकी आता है। पिंक कलर तो नहीं है मेरे पास इस समय। सर घर में जी कोई महिला मैंने इसको जो है ना, जैन साहब कोरियर कर दूं? सर इसको मैंने पकड़ रखा था। पकड़ा क्यों था? इसको जो है दबा रखा था यूं इस तरह से। ये देख लो, मैंने आपको पकड़ लिया, आपका उपचार तो मिल गया। जैन साहब मेरे को देखिए, धन्यवाद जैन बोलो। साहब, आपके घर में बहू है या फिर मैडम होंगी, उनके पास पिंक कलर की लिपस्टिक होगी, लाकर लगा लीजिए। कलर चाहिए हमें, कलर ही चाहिए, कलर अप्लाई कर लीजिए। और चाहे आप स्केच लगाइए, चाहे आप लिपस्टिक लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, कलर क्या चाहिए। लगाना है? यहाँ पे लगाना है? एकदम सेंटर में, राइट थंब के एकदम सेंटर में आपका राहु महाराज है, यहीं पे पिंक कलर कर लीजिए। नहीं पिंक है तो घर में जरूर पिंक कलर का लिपस्टिक मिल जाएगा। दोनों 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 पे नहीं, लगाना है? ओनली राइट, ओनली राइट, राइट पे सर, ठीक है सर। केवल राइट। ठीक नहीं लगाया हुआ मैंने? नहीं सर, ऊपर हो गया और नीचे आएगा। तभी 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 कल सर आपने वो बताया था ना, ये इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से ये उभरा हुआ भाग में यहाँ में। यूं। कारण है ना सर हेमंत जी, इसलिए अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं कि अभी उस चीजों को हम पढ़ाए नहीं है, उस चीजों को अभी आपको हम बताए नहीं है। तो 1 2 4 5 दिन में वो सब कनेक्ट कर लेंगे जब पहले, फिर एक बार सारे पॉइंटों का लोकेशन पहले कराएंगे, जो कि हम बाद में कराते थे, लेकिन इस बार जो है सबसे पहले पॉइंट का लोकेशन कराएंगे, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट, फैमिली का ट्रीटमेंट, बच्चों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि महीना दिन क्लास होते होते आपके पास वह एनर्जी आ जाए कि नेक्स्ट बैच यदि हमको बनाना रहे तो हमको मेहनत न करना पड़े। जब आप फिट रहेंगे तभी जाके हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए सर, जब आपका आकाश घटेगा तो आपको अक्सर छाती में भारीपन होगा। ये सारे लक्षण हैं सर बीमारियों के। अब इसी से आपको आगे जाकर भी ग्रहों को कनेक्ट कर देंगे तो सारे ग्रह भी एक ही साथ अटैच हो जाएंगे। जब आपका आकाश घटेगा उस दौरान आपके अधोवायु से दुर्गंध आएगी, और बहुत प्यारी सी दुर्गंध आएगी कि बगल वाला कहेगा कि भैया नाक पे कोई रुमाल रख लो। जब कहीं सफर कर रहे हैं तो लोग क्या रिएक्शन करते हैं आप समझते होंगे। जब कभी भी आकाश तत्व घटेगा तो आपके सामने वाले कंधे में यहाँ पे अक्सर दर्द मिलेगा, कंधा उठ नहीं पा रहा है, कंधा जो है भारी हो गया। पिंक कलर का वो होगा उसके बाद। और जनरली आप ऐसे उठाएंगे भी तो कंधे में भारीपन लग रहा है, तो आकाश आपका घटा हुआ है। सर लेफ्ट ना राइट? दोनों दोनों दोनों। आकाश तत्व जब आपका घटेगा तो आपको सबसे पहला सिम्टम देगा गर्दन में भारीपन या गर्दन में दर्द। कब? सो के उठने के बाद। जब सो के उठेंगे तो गर्दन अकड़ा हुआ है, और देखेंगे कुछ लोग जो है गर्दन को बेचारे खूब मेहनत करते हैं, गर्दन घुमाते रहते हैं, जो मोशन एक बार क्लियर हो जाता है गर्दन घुमाना उसका बंद हो जाता है। कभी ध्यान दिए इन चीजों पे? गर्दन घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, शरीर को भी, कमर को भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, और फिर जब मोशन करके आ जाएंगे उसके बाद पूरा दिन वो बंदा नहीं घुमा सकता है, केवल घुमाएगा मोशन जाने से पहले। आकाश घट गया है, आकाश को जो है हिल डुल कर रहे हैं ताकि यह थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस बढ़ जाए। सर अगर पूरी बॉडी अगर वो मूवमेंट करते हैं मॉर्निंग में तो मतलब उनका आकाश घटा हुआ है?
घटा हुआ है, तभी तो हिला डुला रहे हैं। बाथरूम जाने से पहले की बात हो रही है, हाँ उसके हाँ बाद। हाँ सर, बात तो वॉशरूम रेस्टरूम जाने से पहले की। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा हिला डुला रहे हैं ना तो मोशन बढ़िया से आ जाएगा, पेट अच्छे से खाली हो जाएगा। हाँ अच्छा, सर। जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो इनका एक सिम्टम मिलेगा, इनके हाथ दोनों कमर पे आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे। हाँ हिलाना सर, नहीं होगा। सर ये होती, ये सिम्टम्स हैं। ये आकाश घटा हुआ है। अब ऐसे आदमियों से जब आप बात करिएगा, जब कभी भी इस तरह के लोगों से बात करिएगा, तो वह बेचारा केवल अपना दुखड़ा सुनाएगा। रिसर्च करिए, जब भी आपको उससे बात करेंगे ना, हाय हेलो कर लेंगे, उसके बाद से सीधे उसके बाद से आएगा उसका रिएक्शन कि भाई बेटा ने ये कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, फला आदमी ने मेरे साथ ये कर दिया, फला ने चीट कर दिया। जितनी निगेटिविटी है उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा, सारी दुख दर्द भावनाएं के रूप में आनी शुरू हो जाएंगी। और कभी कभी वह बात करते करते रोना शुरू करते। रोएगा कौन? ओल्ड एज वाला आदमी रोएगा, जवान कम रोएगा, लेकिन जो ओल्ड एज का आदमी होगा वो जरूर रो देगा। ऐसे लोगों के आकाश तत्व जब घटते हैं तो नेचर मेटाफिजिकल रूप से एक दो और लक्षण देता है। वह लक्षण होते हैं कि इन्हें रात्रि में जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में खुले मैदान के स्वप्न आते हैं। स्वप्न में खुले मैदान के स्वप्न आते हैं। स्वप्न में सफेद वस्तुएं दिखाई देती हैं, खासकर कफन। जब आकाश की ऊर्जा घट जाएगी तो स्वप्न में कफन दिखाई देगा, सफेद चादरें दिखाई देंगी, सफेद बादल दिखाई देंगे, सफेद गाड़ियां दिखाई देंगी। घट जाएगा तब। अब जब बढ़ जाएगा, आकाश की ऊर्जा जब बढ़ जाएगी, उस समय आपको खून दिखाई देगा। ब्लड, किसी का मर्डर हो गया, कहीं से ब्लड बह रहा है, कोई जानवर काट रहा है। उस कंडीशन में आपको ब्लड दिखाई देगा स्वप्न में। और जिसका जिसका आकाश घटा होगा उसको इस तरह के सपने अक्सर मिलेंगे, अक्सर इस तरह के सपने मिलेंगे। अब इसे किसी बाबा के पास जाया जाएगा तो बाबा जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे राजेश सर? स्वप्न में लाश देख रहे हैं, सफेद वस्तु दिखाई दे रही है, कोई देख रहे हैं कफन से ओढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बाबा जी क्या बोलेंगे? नेगेटिविटी, कुछ बुरा होने वाला है, नहीं तो भूत प्रेत आ गए, कुछ अनहोनी होने वाली एक घटना, किसी ने कुछ गलत कर होने दिया। वाला है। अब किसी ने कुछ करा धरा दिया है, ये कोई भूत आपके पास आ गया है, कुछ अब कर इसको दिया। दूर करना है। तो भूत दूर कैसे होगा सर? भूत भगाने का भी ट्रीटमेंट है कि आकाश को बैलेंस कर लीजिए। आकाश जो आपका बैलेंस हो जाएगा, स्वतः आपका भूत भाग जाएगा। योगा में जाएंगे तो प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे। प्राणायाम नहीं करेंगे, भूत प्रेत बेचारे आपके पास बैठे रहेंगे, वो नहीं जाने वाले। आकाश की ऊर्जा जब घट जाएगी, उस दौरान आप पनीर, दूध, सलाद, बासी खाना, मक्खन खाना ज्यादा पसंद करेंगे। आकाश तत्व में लंग्स का संबंध हमारे मेष राशि से होता है, इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको जब हम कुंडली पढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आकाश तत्व में जो दूसरा एलिमेंट हम लोग को मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन,
यह वृषभ राशि होती है, इसका स्वामी शुक्र होता है। तो ग्रहों में आप बताइए, आपको अपने आकाश को बैलेंस करना है तो किसको ट्रीट करेंगे? मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र को। अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्योतिषी भाषा को आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दें। मंगल को सेनापति कहा जाता है, मंगल को पराक्रमी कहा जाता है, मंगल को निर्भीक कहा जाता है, निडर कहा जाता है। जब आपका आकाश घट जाएगा सर, तो आपके अंदर पराक्रम क्या होगा? सर मतलब आलस होगा ना, घट जाएगा। कम हो जाएगा। आप जहाँ पे निडरता होगी वहां निडर नहीं रहेंगे, आपके अंदर डर डेवलप कर जाएगा, आपके अंदर उदासी छा जाएगी। आलस भी तो आ जाएगा सर फिर। नहीं, आलस इसमें नहीं आएगा। अब किसी सेना का सेनापति है, उसकी जब ताकत घटती है, यानी उसका जो पोस्ट घटता है, थोड़ा ना वो आलसी होता है, ड्यूटी तो जाता ही है, सारा काम करता ही है। घबराहट होती है, उसको घबराहट हो जाती है। तो मंगल बैलेंस, आपका लंग्स बैलेंस, शुक्र बैलेंस, लार्ज इंटेस्टाइन बैलेंस। आगे तो और एलिमेंट इसके साथ ऐड होंगे, अगले एलिमेंट में ऐड होंगे, इसके जस्ट अगला जो एलिमेंट आएगा वो भी ऐड होगा उसके साथ। तो एक ही साथ नोट कर लीजिए, क्या पता याद आए कि ना आए। अगला जो एलिमेंट आपको आएगा ये आकाश तत्व है। दूसरा जो एलिमेंट कल हम लोग पढ़ेंगे, जल तत्व पढ़ेंगे, और जल तत्व में आता है यूरिनरी ब्लैडर, और जो दूसरा तत्व आता है वो आता है किडनी। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपकी तुला राशि होती है, और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। किडनी का संबंध आपके वृश्चिक राशि से होता है, और इसका जो ग्रह होता है वह होता है मंगल। इसे नोट कर लीजिए केवल, सॉरी, हाँ कल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तेरे पास ही पड़ेगी, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा जी। सर जो मंगली होते हैं उनका क्या मंगल बढ़ा रहता है या घटा हुआ भी हो सकता है उनका भी? वो वैदिक में होता है, मंगल घटा है कि मंगल बढ़ा है। जब अपने कुपरेशन में चलेंगे तो आप भी मंगली हैं, हम भी मंगला हैं, सब लोग मंगली है, सब लोग मंगला है। क्यों? सबके अंदर पराक्रम है, सबके अंदर साहस है, सबके अंदर जो है निर्भीकता है, सबके अंदर डर है, सबके अंदर फियर है, सबके अंदर जो है पराक्रम की कमी सबके अंदर रहता है। हमें एनर्जी को केवल चेक करके बैलेंस कर देना, न ज्यादा बढ़ाना है न ज्यादा हमें घटाना है। इनकी एनर्जी को बैलेंस करके रखेंगे तो हम और आप बैलेंस रहेंगे। इनकी एनर्जी को ज्यादा उटपटांग हरकत करेंगे तो ये हमें उटपटांग हरकत करा देंगे। जी, बस मेजरमेंट करते जाइए, एनर्जी को बैलेंस करते जाइए, बस इतना ही खेल खेलना है। मतलब ज्यादा जरूर मंगली हो तो मंगल कम ज्यादा होगा, वो बैलेंस उसी से नाप के कर लो। देखिए, आप कविता मैडम देखिएगा, मंगल और मंगली को यह कह दिया जाता है केवल एक ही मामले में कि यह मंगला है या मंगली है, इसकी शादी होगी तो इसका हस्बैंड मर जाएगा। सिंपल भाषा में यही लोग बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। या अनहोनी हो जाएगी। हम्म। लेकिन आप बताइए, जिसको पता नहीं रहता है कि हम मंगला है कि मंगली है, उसकी भी तो लाइफ बहुत मस्त चलती है। तो सिंपल है, जरूरी नहीं है कि वो मर जाएगा, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। हमें ग्रहों के 9 ग्रहों को केवल मेजरमेंट करना है, उनको हमेशा न बढ़ाना है न घटाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, शुक्र को बढ़ा दीजिएगा तो आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, आपके पास भोग विलासता के साधन बढ़ जाएंगे, आपके पास लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। लेकिन लग्जरियस लाइफ के साथ आपके पास बहुत प्यारी प्यारी 2-3 बीमारी आती है, जिसमें एक आता है शुगर, एक आता है बीपी। ये बिन बुलाए लग्जरियस लाइफ वाले के पास आती है ये। तो हमें इसको जब बढ़ा के बीमारी क्यों पालेंगे, हमें उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, जिससे हमारा जीवन मस्त होके चले, कहीं बीमारी ना हो, किसी हॉस्पिटल का चक्कर ना काटना पड़े। बस सिंपल सी बात है। आप अरबपति भी बन जाएंगे तो दाल चावल रोटी ही खाएंगे। केवल आपकी बढ़ेगी क्या,
तो बड़े बंगले हो जाएंगे, गाड़ी जो छोटी थी वो बड़ी गाड़ी हो जाएगी, जो खर्चे रोग भी थे हो थोड़े जाएंगे से वो ना, खर्चे बढ़ जाएंगे, यही होगा। रोग भी तो आ जाएंगे सर। तो हमें केवल बैलेंस करने के बारे में पूरा दिमाग लगाना है कि हमारी एनर्जी केवल बैलेंस रहे, क्योंकि सर 9 ग्रह तो मुकेश अंबानी के पास भी है, ये 9 ग्रहों की एनर्जी जो है आपके एलन मस्क के पास भी है, 9 ग्रह की एनर्जी सदगुरु के भी पास है। लेकिन ये क्यों ऊंचे हाई पे चले गए? क्योंकि इन्होंने ग्रहों की एनर्जी के साथ अपने कर्मा पे वर्क किया, और हम और आप मैक्सिमम लोग अपने ग्रहों के इर्द गिर्द घूमते हैं, अपने कर्मा पे साइड हो जाता है। जैसे चंद्रमा की एनर्जी के बारे में थोड़ी सी पहले हम लोगों ने कहा कि धन चाहिए तो माँ की सेवा करिए, तो माँ की सेवा क्या है? आपका कर्मा है। तो माँ की सेवा हम करेंगे नहीं तो धन की हमेशा कमी जूझेंगे। व्यापार में वृद्धि चाहिए तो लाइफ पार्टनर की सेवा करिए। व्यापारिक हैं आप, व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ व्यापार की ग्रोथ के लिए सप्तम भाव होता है आपका व्यापार का, आपके साझेदार का, आपके लाइफ पार्टनर का। और यहाँ पे पत्नी के साथ खटपट किए हुए हैं, पत्नी को खुश नहीं किए हुए, चाह रहे हैं कि व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाए। होगा? होगा सर? बट एक चीज है, नहीं होगा। कई कई घर ऐसे भी देखे हैं जिनकी बहुत वृद्धि और मियाँ बीवी में बहुत झगड़े हैं। हाँ, बहुत झगड़े हैं सर, बहुत झगड़े हैं। वृद्धि नहीं है, वो आपको दिख रहा है। अब अंदर घुसिएगा तो कर्ज में बंदा डूबा हुआ है। जिस दिन आपकी पत्नी आपसे अनखुश हो जाएगी, आपका कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तरह दिखेगा हमारे पास गाड़ी हो गई, किस पे हुई? लोन पे हुआ। बंगला हो गया, लोन पे हुआ। फैक्ट्री चालू हुई, लोन पे चालू हुई। कर्ज बढ़ा सर। ये भी चेक तो करिए, उसका दूसरा पहलू तो चेक कर लीजिए। पत्नी यदि खुश है तो आपके पास लाइफ में कर्ज नहीं होगा। बहुत सिंपल डायग्नोस है सर। पत्नी अनखुश है तो आप कर्ज से कभी उबर नहीं सकते। पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार की तंगी वाले मैटर में, तो पत्नी को जैसे चाहिए वैसे खुश करके रखिए। ये सर संभव नहीं है, क्योंकि आकाश गड़बड़ है। आकाश गड़बड़ होगा तो कल आपके 8 प्रकार की मैथुन क्रियाएं जो हम लोग पढ़े थे, इसमें हमारी रुचि बढ़ जाएगी। सर मैथुन क्रिया आपने बताई, आपने बोला था, बट उसकी आठों की आठों मैथुन क्रिया बताई नहीं थी। 1 मिनट रुक जाइए, इसको डिटेलिंग नोट करा लेते हैं। 1 मिनट, क्योंकि इसको आपको नोट कराने के लिए हमें अब किताब की जरूरत पड़ेगी। और एक आपने भी फोटो भेजी थी, आपने कहा था मैं क्लास में उसके बारे में सबको बताऊंगा। हाँ, ध्यान दे दीजिए। वो आपके इसका क्या था, त्रिशूल का ओम का स्वास्तिक था। ओम स्वास्थ्य रोम वगैरह की। हम्म। नोट करिए, मैथुन के प्रकार। ब्रह्मचर्य भी आकाश तत्व में आता है। मैथुन के प्रकार: किसी सुंदर स्त्री को देख के उसके हाव भाव पे कटाक्ष करना, उसको याद करना। आकाश घट गया है। किसी सुंदर स्त्री के रूप हाव भाव को देखना, कटाक्ष करना या उसको याद करना। होता है ना, बहुत सारे मित्र मंडली इकट्ठा होंगे तो कहेंगे कि अरे वहां गए थे तो एक फीमेल थी, बड़ी खूबसूरत थी, ऐसा था वैसा था, उसके पूरा वर्णन करना शुरू कर देते हैं। जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना जान है ना पहचान है, कुछ नहीं। फिर भी उसके सुंदरता का वर्णन करना शुरू हो गया। ये पहला आपके मैथुन क्रिया में आता है। दूसरा, किसी भी महिला या पुरुष के श्रृंगार के बारे में वर्णन करना। उसको सुनना, उस पे कटाक्ष करना।
श्रृंगार में सब कुछ आ जाएगा, कपड़ा भी आ जाएगा, गहने भी आ जाएंगे, उसके बाकी अदर जितने मेकअप हैं सब कुछ आ जाएगा। तीसरा, अश्लील बातों को सुनना, अश्लील बातें बोलना, उसका वर्णन करना, वृतांत का बताना। चौथा, किसी स्त्री या पुरुष के, स्त्री कोई मेल है तो स्त्री को करेगा, फीमेल है तो मेल को, उसके शरीर के बनावट को देखना, उसके बाजू कितने अच्छे हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसका नाक कैसा है, उसका लिप कैसा है, बाकी जितने भी ऑर्गन है उसको एक एक अंग को देखना, उसका वर्णन वृतांत बताना, चौथा होता है। पांचवा, खासकर फीमेल के साथ हंसी मजाक करना। जितने बहुत पैसे वाले देखेंगे ना सर, इनका अटैचमेंट नहीं रहता, इन सब चीजों से दूरी रहती है। स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करना, नाचना गाना, नाचना गाना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ नाचिए गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका प्रोफेशन के तौर पे कर रहे हैं तो आप उस समय कर सकते हैं। अब कहीं शादी में गए, कोई अता पत्ता नहीं है, नाचना गाना शुरू कर दिए। अब इंट्यूशन देखिए उस इंसान का, किस इंट्यूशन से नाच गा रहा है। तो यह भी आपके 8 प्रकार में 5वें प्रकार का होता है। छठवा, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा सजना संवरना, अपने आप को कामुक दिखाना, कामुक बनना, चाहे मेल हो या फीमेल। देखेंगे बहुत सारे लोग सेंट, ईत, बाल ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, दाढ़ी देरी शेविंग होनी चाहिए। यह भी आपके 8 प्रकार में 6ठे प्रकार में आता है। सातवां, किसी महिला या किसी पुरुष को एकांत में देखते ही अश्लील बातों का वर्णन शुरू कर देना, ये 8वें प्रकार का होता है, ऐसा 7वें प्रकार का होता है। 8वां, किसी को चुंबन करना, किसी को स्पर्श करना। देखेंगे बस में जाएंगे, कुछ ऐसे सर सिरे मिलेंगे, कोई महिला या कोई पुरुष है उसको उंगली करना शुरू कर देता है, उसके साथ जो है चाहेगा कि हाथ टच कर लें, कुछ ना कुछ टच करने की कोशिश करता है। कभी ध्यान गया इन सब चीजों पे? उसका आकाश घटा है, वो बेचारा परेशान है, उसको नहीं पता, लेकिन उसका आकाश घटा है, इस कारण से वो कर रहा है। यदि उसके आकाश को बैलेंस कर दिया जाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये सब 8 प्रकार के हैं, ये सब आकाश तत्व में आता है। आकाश घटेगा, ये सारे लक्षण मिलेंगे। खाने का स्वाद क्या होगा हेमंत जी? अब ये लक्षण यदि है तो खाने में क्या खाएगा वो? तो तीखा खाएगा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में हम सामान चढ़ेगा, और क्या स्पाइसी खाएगा, मसालेदार खाएगा, तीखा खाएगा। बाहर की चीजें खाएगा। अब इनके मोबाइल पे जब आप माई एक्टिविटी खोलिएगा तो माई एक्टिविटी में इस तरह की हरकतें मिल जाएंगी। गूगल ने बहुत बड़ा अच्छा आसान दे दिया कि आप माई एक्टिविटी खोलिए, मोबाइल के जितने आपके कर्म हैं सब कांड निकल के आ जाता है। तो इसके लिए खासकर जो गार्जियन है, अपने बच्चे को बिना बताए माई एक्टिविटी को चेक करते रहिए, वहां से डिलीट नहीं कर पाए। जो आपने हरकतें किया है गूगल वहां पे सेफ रखता है, ताकि जब इस तरह की कोई एक्टिविटी देखे तो तुरंत आप अपने बच्चे के आकाश तत्व पे काम कर दीजिए। बताने का सेंस ये है कि उस कंडीशन को होते ही आप जो आकाश तत्व को ट्रीट करना शुरू कर देंगे, आपका बच्चा जो है बिन उसके जानकारी के सही डायरेक्शन में चला जाएगा। कहने का सेंस